और एक चीज़ और मैं प्लस पॉइंट में यहाँ पर एक टिप्स बता देता हूँ मैं। इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट। लेकिन एक में 4 पॉइंट है, एक में 2 पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन और इसमें 2 पिन। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर 4-4 पॉइंट होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक 2 पॉइंट है, एक पर 4 पॉइंट है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पर इसका सर्किट आप नहीं लगा सकते, आप इसका वायरिंग नहीं कर सकते। इसको कैसे करना है, एक मेन सप्लाई जो हम कैपेसिटर पे देते हैं ना, वो कहाँ पे देंगे? ये 4 पॉइंट वाले पे, जो 4 पिन है ना, यहाँ पर एक किसी एक पिन पर देंगे और ठीक इसी में से निकाल कर के कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर हम दे देंगे, यहीं से निकाल कर के। इससे नहीं निकालना है, यहीं से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर दे देंगे, रनिंग हमारा हो गया। और एक कॉमन हम बाहर से देते हैं जैसे न्यूट्रल या फिर फेस, अगर यहाँ न्यूट्रल दे रहे हैं तो फेस सप्लाई हम कॉमन कॉमन पे देंगे, कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर। दूसरा वाला पॉइंट जो बचता है यहाँ से उठा करके हमें दे देना है कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग टर्मिनल पर कंप्रेसर के। ये हमारा हो गया, सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी एयर कंडीशनर हो जो कि 220 का करंट पे जो रन करता है, उसका सबका वो सर्किट डायग्राम इसी तरह से होता है, जो कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इन्वर्टर का कनेक्शन अलग होता है, उसको मैं अलग वीडियो में बता रखा हूँ कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे दिया जाता है कंप्रेसर को। लेकिन ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का सर्किट डायग्राम है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि और यहाँ पर कभी-कभी होता है 3 पॉइंट होते हैं, जो तीसरा पॉइंट होता है ना, वहाँ पर भी अगर 3 पॉइंट होंगे तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर तब तीनों के अलग-अलग नाम होते हैं। एक में सी लिखा होता है, एक HERM हर्म लिखा होता है और एक में फैन लिखा होता है। तीनों पे अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल में दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पास ये है तीसरा कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए सी यहाँ पर लिखा हुआ ना, 4 पॉइंट जहाँ पे हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है और 3 पॉइंट जहाँ पे हैं यहाँ पे HERM लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे फैन लिखा हुआ है। ये देखिए FAN फैन लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों इस कैपेसिटर में, 3 पॉइंट वाले में और 2 पॉइंट वाले में। अब देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना सा है कि जो इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, इसमें जो आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर को रन करवाने के लिए उसमें अलग सा छोटा-सा कैपेसिटर लगाया जाता है। लेकिन अगर यह कैपेसिटर आप यूज़ करते हैं तो इस कैपेसिटर के लिए तो फिर अलग से फैन मोटर के लिए अलग से कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है ना 2 पॉइंट वाला, यहाँ से आप फैन मोटर को सप्लाई दे सकते हैं और यहाँ से कॉमन से यहाँ से एक रनिंग में दे देंगे, यहाँ से एक स्टार्टिंग में दे देंगे। दोनों सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा जो फैन मोटर होता है। तो दूसरा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होता है, इस तरह का कैपेसिटर है आपके पास, तो फिर यहाँ पर अलग से फैन मोटर को सप्लाई देना पड़ेगा, एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा फैन मोटर को रन करवाने के लिए। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और वीडियो पसंद आया होगा।